जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का वीडियो है, हर इंसान जानवर जैसा क्यों व्यवहार करता है। उसकी वजह क्योंकि ये जो है इंसान पाप कर्म करके जो पाप करता है उसी पाप के भोग भोगने के लिए आता है। इसकी एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव के अंदर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है। पूरे गांव में भिक्षा मांगता है, कोई भिक्षा नहीं देता है। तो भिक्षा नहीं देने के कारण वो मायूस होकर बाहर निकलता। गांव से बाहर निकलने के बाद में कुछ दूर जाने के बाद एक ऋषि मिलता है। उस ऋषि से जाकर के वो ब्राह्मण उस ऋषि से पूछता है कि इस गांव में मुझे भिक्षा क्यों नहीं मिली, किसी ने भिक्षा क्यों नहीं दी, वो सभी पशु जैसा व्यवहार क्यों कर रहे। तब वो ऋषि ने उस ब्राह्मण को दूरदृष्टि दी कि अब जो भिक्षा मांगने, जब वो ब्राह्मण उस गांव में भिक्षा मांगने वापस गया तो हर इंसान किसी न किसी जानवर, पशु, पक्षी किसी न किसी के रूप में अलग अलग दिख रहे थे। इसके लिए वो जानवर, पशु, पक्षी ऐसे जो धर्म ध्यान की बातें या ईश्वर का नाम लेने से दूर रहते, वो धर्म ध्यान करना ही नहीं चाहते। इसके लिए वो ब्राह्मण उनको वो रूप में देख करके वहाँ से मांग मांग के निकल जाता है और कोई भिक्षा नहीं देता है। तब तो उस ब्राह्मण को समझ में आता है कि ये सभी जानवर हैं, इन्होंने पूर्व में किए हुए पाप है, वो बदले की भावना से वापस जन्म लिया। जिसका पाप कर्म किया, जिस जानवर को मारा, वही जानवर उन्हीं इंसानों से बदला लेने के लिए जन्म लेके वापस इस दुनिया में आया। इसके लिए वो पुण्य कर्मों से दूर रहते हैं, कभी पुण्य कर्म नहीं करते। जो इंसान पुण्य कर्म नहीं करता, इसका मतलब वो जानवर है, वो बदले की भावना से आया हुआ है। इसके लिए वो पुण्य करना नहीं चाहता, इसके लिए वो पुण्य से दूर रहता, इसके लिए वो ईश्वर का नाम लेने से, भक्ति से, भजन से दूर रहता। यही कारण है। ये ब्राह्मण सोचते सोचते भूखा मरने लग गया। आगे गया एक चमार के वहाँ, वो चमार इंसान के रूप में दिखा। फिर उस ब्राह्मण ने उस चमार को हकीकत सुनाई कि मैं ऐसा ऐसा पूरा गांव के अंदर घूम के आया हूँ, मुझे भूख लगी है, क्या करूँ, मुझे कुछ से कुछ खाने को चाहिए। तब उस चमार ने सोचा कि ब्राह्मण है, भूखा है, भीख मांगने आया, चलो हाथ धो के उसने जो उसके पास कुछ पैसे थे दे दिए। वो पैसे लेकर के ब्राह्मण एक बनिए के पास जाता है सामान लेने को। जब सामान खरीदता है तो वो जो ब्राह्मण था उसको दूरदृष्टि थी ना, पंडित के, उसकी महाराज ऋषि की दी हुई थी। तो वो दूरदर्शी से उसको दिखता है कि वो कुत्ते के जैसे काट रहा है, यानी वो बनिया कुत्ता था। उसी ने कुछ पाप किया था, वो बदला लेने के लिए लोगों से कुत्ता जो था मानव रूप में बन करके वापस आया, लोगों को काटने को आया। फिर भी उसकी मजबूरी थी, भूख लगी, तो पैसा लेकर जो सामान लेके उस ऋषि के पास गया और उसको हकीकत सुनाई। हकीकत सुनाने के बाद में उस ऋषि को बोला कि आपकी दूरदृष्टि वापस ले लो, क्योंकि मैं ऐसा करेगा तो भूखा रह जाएगा, खा नहीं पाएगा, कुछ नहीं ले पाएगा, नहीं तो जो मिलेगा मैं उससे मेरा गुजारा बसर कर लेगा। तब ऋषि ने उससे दूरदृष्टि वापस ले ली और जो अन्न था वो पका कर खुद भी खाया, उस ऋषि को भी खिलाया। खिलाने के बाद वो ऋषि ने उसको समझाया कि आजकल की दुनिया के अंदर जितना भी इंसान है, किसी ने किसी प्रकार के जानवर के रूप में, इसके लिए जो जानवर इन लोगों ने खाए हैं वही जानवर इनसे बदला लेने के लिए, इंसानों से बदला लेने के लिए वो मानव रूप लेकर के धारण करके आए हैं। इसके लिए वो पुण्य कर्म या ईश्वर का नाम या भक्ति या भजन या दान धर्म करना ही नहीं चाहेंगे। वो हर इंसान से बदले की भावना से देखते हैं, वो बदला लेना चाहता है। इसके लिए आजकल जो इंसान, हर इंसान उस बदले के हिसाब से चलता है, क्योंकि वो हर इंसान सही में इंसान नहीं है। वो जो आजकल जानवर रूपी काम हो रहा है,
गलत जितने काम हो रहे वो वजह यही है, क्योंकि जितने जानवर आपने काट के खाए वही जानवर आपसे बदला लेने के लिए आए, और वो आज मानव रूपी नहीं है। वो इंसान, हर इंसान पाप कर्म में लिप्त है, हर इंसान कुकर्मों से लिप्त है, हर इंसान अधर्मों से लिप्त है। वो पुण्य कर्म करना ही नहीं चाहता, क्योंकि इंसानों से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसी को इंसानों ने खाया है। इसके लिए हर इंसान आज बदले की भावना से जानवर रूपी जिंदगी जी रहा है। इसके लिए मेरे भाइयों, मेरा यही कहना है, किसी भी प्रकार से कोई पाप कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, ताकि आपको भी अगला जन्म अच्छा मिले और आपसे कोई बदला नहीं ले। आप किसी को मार करके मत खाओ, पाप है। खाने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, बहुत प्रकार के अन्न है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, फल फ्रूट है, सब कुछ है, ड्राई फ्रूट है, आप कुछ भी खा सकते हो। उससे कई गुना ज़्यादा ताकत ड्राई फ्रूट में वगैरह होती है। आप गलत किसी भी को मार करके खाएंगे, वही चीज़, वही जानवर आपसे बदला लेने को जन्म लेंगे और आपसे बदला लेंगे, और बदले की भावना से पाप कर्मों में लिप्त होगा, और वो पाप कर्म बढ़ते बढ़ते इस दुनिया में बहुत कुछ हरेस हो जाएगा, और आपको भोगना और शोषित होना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए ये जो मुसीबतें आप खड़ी कर रहे मत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, पाप कर्मों से दूर रहिए, पुण्य कर्म कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, ताकि आपका किसी से बैर नहीं हो, आपका किसी से बदला नहीं हो। आप जो माँ बाप की सेवा नहीं करते वो यही वजह है, क्योंकि जो माँ बाप कुछ, यदि कोई माँ बाप भी गलत रहे या उनके बच्चे कोई जानवर रूप बदला रूपी लेने के लिए आ जाते, तो वो भी माँ बाप से बदला भी लेते। जानवर रूपी बच्चे जो पैदा होके आए हैं वो जानवर रूपी व्यवहार ही करेंगे, मन के अंदर पाप कर्म ही रखेंगे, किसी का अच्छा नहीं करेंगे, किसी का सेवा मन से नहीं करेंगे, मुंह में राम बगल में छुरी जैसा काम करेंगे। इसके लिए मेरे भाइयों, सबको यही कहना है, आप पुण्य कर्म तय दिल से कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, ताकि आने वाला जन्म आपके साथ किसी से बैर न हो और अच्छा हो। जय श्री राम। ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।